इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट है 0 to 1 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस 3x इंटू dx। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में है 4 माइनस 3x, जबकि हमारे पास न्यूमिनेटर में है सिर्फ 3x। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको भी माइनस 3x कर लेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए माइनस से इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 0 to 1, लिमिट इसकी फिलहाल यही है, ये माइनस 3x हो जाएगा। क्यों हमने इसको किया, इसलिए कि डिनोमिनेटर में माइनस 3x हमारे पास था और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको भी सेम कर लें। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 0 to 1, ये माइनस साइन बिल्कुल यहाँ रहेगा, इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना। देखिए यहाँ है 4 है यहाँ पे माइनस 3x। अब हमारे पास माइनस 3x तो आ गया, न्यूमिनेटर में हमने इसमें 4 भी हम लिख लेंगे, 4 माइनस 3x। यहाँ हमने ऐड किया है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 4 माइनस 3x। अब हम यहाँ, मैं इसका यहाँ करती हूँ लेकिन आपने इसको कंटिन्यू करना है। अब क्या होगा, k इज इक्वल टू, इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, यानी 0 to 1 4 माइनस 3x ओवर अंडर रूट 4 माइनस 3x dx। एक ये हम टर्म बना लेते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस का साइन है और एक माइनस का साइन हमारे इंटीग्रल साइन से बाहर भी है, इसलिए ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x इंटू dx। अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, देखिए अभी तक इंटीग्रेशन शुरू नहीं हुई, ये माइनस आपका यहाँ पे है अभी, बिल्कुल इसको हमने भूलना नहीं है। 4 माइनस, इसकी लिमिट ये है 4 माइनस 3x आपके पास न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 4 माइनस 3x है, लेकिन अंडर रूट में है। तो इस स्क्वायर रूट को जब हम ऊपर ले आएंगे तो ये माइनस 1/2 इंटू dx हो जाएगा। सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे भी करेंगे, 4 आपके पास एज इट इज रहेगा और क्या होगा, हमने 4 माइनस 3x को हम ऊपर ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें, अब क्या है हमारे पास, इस 4 को एक स्टेप में मैं बाहर हम लिख लेते हैं। देखें इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो -1 और इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3x। देखें इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में से हाफ माइनस कर दें तो हाफ रह जाएगा, ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव। और ये 4 कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल साइन से बाहर लिखेंगे 0 to 1 और हमारे पास हो गया 4 माइनस 3x नेगेटिव 1/x इंटू dx भी है यहाँ पे। अब देखें हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें, 4 माइनस 3x 1/2 है, यहाँ पे अगर हमारे पास -3 हो और सेम यहाँ पे भी -3 होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए, तो हम खुद कंप्लीट कर लेते हैं। -3 से इसको डिवाइड भी कर देते हैं और -3 से इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। कैसे होगा, देखिए एक माइनस तो आपके पास ऑलरेडी है और -1/3 से हमने इसको डिवाइड भी किया, इंटीग्रल 0 to 1 4 माइनस 3x पावर इसकी है 1/2। यहाँ मैंने आपको कहा कि -3 होना चाहिए, तो हमने यहाँ इसको डिवाइड भी किया है, -3 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं होगा क्वेश्चन में। 4 आपके पास ऑलरेडी है, सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे भी करेंगे, -1/3 से हमने इसको डिवाइड भी किया और 4 माइनस 3x -3 इंटू dx। अब देखें ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, सेम यहाँ फंक्शन है यहाँ मौजूद है, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। अब क्या होगा, देखें ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया,
1/3 जहां भी माइनस आएगा मैथ्स में आपने बहुत ज़्यादा उसको केयरफुली सॉल्व करना है कि कहाँ साइन चेंज होंगे और कहाँ नहीं होंगे। तो सॉरी, ये इंटीग्रल नहीं है, यहाँ से हमने इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखें 4 माइनस 3/x, इसकी पावर है 1/2, इसमें हम ये ऐड कर देंगे, 1 पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, और 1/2 इसकी पावर थी, उसमें एक हमने ऐड यहाँ पे भी कर दिया और ये खत्म हो गया। इसकी पावर है 0, सॉरी लिमिट है 0 to 1। सेम देखें ये हो जाएगा -4/3 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 3/x, इसकी पावर है नेगेटिव, तो इसमें हमने एक ऐड किया और यहाँ पे भी हम -1/2 प्लस 1 ऐड करेंगे, लिमिट इसकी है 0 to 1। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/3, और चले एक स्टेप और करते हैं, 4 माइनस 3x, इसका एलसीएम लेके हम इसको ऐड कर लें, दोनों फ्रैक्शन है तो ये 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 हो जाएगा। लिमिट अभी तक इसको हमने अप्लाई नहीं की है, आपने एज इट इज लिखना है 4/3। ये हो जाएगा 4 माइनस 3x, हाफ प्लस 1 हाफ हो गया और नीचे भी हाफ ही होगा। लिमिट आपके पास है 0 to 1। अच्छा जी, अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखें इक्वल टू 1/3, डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे देखें 3/2 है, यहाँ 1/2 है, ये 3/2 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2/3, और जब हम इसकी, और यहाँ हम अब अप्लाई कर देते हैं, लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, 4 माइनस क्या है देखें यहाँ 4 माइनस 3x, और अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, लेकिन इसकी होल पावर 3/2 है, तो इसको बिल्कुल आपने नहीं भूलना। ये कैसे हो जाएगा 3, अपर लिमिट 1 है तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट लगा लें 4 और 3, लोअर लिमिट है 0, इसकी है 3/2। राइट, इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ ताकि ये हमारा एक है। अब 4/3 ये हो जाएगा 2/1। अब हम यहाँ हैं, देखेंगे 2/1 हो गया, इस पे लिमिट लगानी है, वही लिमिट का है, इसको भी मैं सेपरेट कर लेती हूँ। 4 माइनस 3, अपर लिमिट है 1 और ये है इसकी हाफ, पावर हाफ है, माइनस 4 माइनस 3 इंटू 0, और ये भी हाफ है, ये ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2/9 और यहाँ पे 4 माइनस 3, 1 टाइम 3, 4 माइनस 3 1, और 1 की पावर आपके पास ये है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 3, या मैं एक स्टेप में इसको डायरेक्ट कर लेती हूँ, इसको हम 4 माइनस 3 1 कर लेते हैं, और ये हो जाएगा, यहाँ 1 रह गया हमारे पास। देखिए 4 माइनस 3 1, 1 की पावर 3/2 माइनस 4 माइनस 0, तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन 4 की पावर क्या होगी, 4 की पावर है 3/2। ये इसको भी मैं ऐसे फिलहाल सेपरेट करते हैं, इसको हम -4 2 टाइम्स 8, 8/3, और यहाँ क्या है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो हमारे पास हो जाएगा 1, और इसकी पावर है 1/2, -4 माइनस 0 4, और इसकी पावर है हमारे पास हाफ। अब हम इसको यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/9, 1 पावर 1 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 पावर 4 को मैंने 2 पावर 2 लिख के इसको 3/2 कर दें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/3, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ये 1 हो गया, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 होता है, 4 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 ये 4 हो गया, इसलिए इसको हमने ऐसे लिखा है ताकि ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास रह गया 2/9, 1 माइनस 2 3,
-8/3, 1 माइनस यहाँ सिर्फ 2 रह गया हमारे पास। अब ये हो जाएगा 2/9। देखिए लिमिट लगाने के बाद आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशंस है। ये 2 3 टाइम्स 6 नहीं है, ये 2 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 जो 8 हो गया हमारे पास। और ये है 8/3 माइनस 1। और ये सिंप्लीफाई होगा अब 2/9 को मल्टीप्लाई करें 7 से, देखिए -8 और 1 7 हो गया, माइनस 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 प्लस 8/3। तो ये हमारे पास हो जाएगा -14/9। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये हो गया -14/9 प्लस 8/3। अब इसका हमने, ये माइनस है, हमने अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका आ गया 9 -14 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 10/9। और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।